महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, हर हर महादेव। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 जो कि 3 जुलाई को शुरू होने वाली है और जिसका समापन 9 अगस्त को होने वाला है, इसके संदर्भ में एक बड़ी खबर निकल के आई है। और खबर ऐसी है कि जिसे सुनकर सभी श्रद्धालु जो कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जाना चाहते हैं वह बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी यात्रा का खर्चा बेहद ही कम हो जाएगा। तो एक अपडेट आया है जिसमें कहा गया है कि जम्मू से बालटाल और जम्मू से पहलगाम की सभी बस सर्विसेज को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में जाने के लिए 2 रूट्स हैं, जिनमें से एक रूट बालटाल से होकर जाता है और दूसरा पहलगाम से। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बसेस जम्मू से बालटाल की ओर चलती हैं और साथ ही जम्मू से पहलगाम की ओर भी चलती हैं। जो कम समय में यात्रा करना चाहते हैं वह जम्मू से बालटाल की ओर जाते हैं, और जो 3 दिन का समय लगा सकते हैं और पारंपरिक रूट से यात्रा करना चाहते हैं वह पहलगाम की ओर जाते हैं। फिलहाल जम्मू से बालटाल या जम्मू से पहलगाम तक जाने के लिए जो खर्चा आता है वह है लगभग 650 से 800 रुपये के बीच। यह एक तरफ का खर्चा है, और यदि आने और जाने का खर्चा लगाया जाए तो लगभग 1200 से 1500 रुपये के बीच में खर्चा आ जाता है। जम्मू से चलने वाली यह बसेस जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से चलती हैं। तो डिमांड यह आई है कि इन बस सर्विसेज को पूरी तरह से यात्रियों के लिए फ्री किया जाए। साथ ही एक डिमांड और भी आई है कि यात्रियों से पंजीकरण के नाम पर लिए जाने वाले 150 रुपये की फीस को भी निरस्त किया जाए, यानी यात्रा का पंजीकरण भी पूरी तरह से निःशुल्क किया जाए, जिससे कि ऐसे श्रद्धालु जो कि इस खर्चे को भी वहन करने में सक्षम नहीं हैं वो भी अमरनाथ जी की इस पवित्र यात्रा में शामिल हो सकें और बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। जम्मू में इस मांग के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह मांग वास्तव में कहां से आई है। तो यह मांग की है शिवसेना ने। तो शिवसेना ने यह मांग की है कि यात्रियों के लिए सबसे पहले तो पंजीकरण की राशि जो कि 150 रुपये है यह माफ़ की जाए और पंजीकरण को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया जाए। साथ ही जम्मू से बालटाल या फिर जम्मू से पहलगाम की ओर जाने वाली सभी बसेस को यात्रियों के लिए निःशुल्क कर दिया जाए, जिससे कि ऐसे श्रद्धालु जो कि फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं हैं वह भी इस यात्रा को कर सकें। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो कि साल 2025 में केवल 29 दिनों की होने वाली है और यह 3 जुलाई को शुरू होगी और इसका समापन 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन होगा। इस यात्रा के पंजीकरण फिलहाल शुरू नहीं हुए हैं, न ही यात्रा के लिए बनाए जाने वाले मेडिकल फॉर्म्स का अपडेट कोई आया है। वैसे यात्रा के पंजीकरण ऑनलाइन, ऑफलाइन या ग्रुप पंजीकरण भी होते हैं। ग्रुप पंजीकरण उन लोगों के लिए होता है जो 5 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप लेकर जा रहे हैं, और ऑनलाइन पंजीकरण के स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। तो ऐसे में आपके पास ग्रुप रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको रजिस्टर्ड पोस्ट भेजनी पड़ती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को। इसमें आपको सभी यात्रियों के फॉर्म, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट, फ़ोटो, आधार कार्ड की कॉपीज़ भेजनी होती हैं, और इस प्रोसेस में प्रति व्यक्ति पंजीकरण की जो फीस लगती है वह है 250 रुपये प्रति व्यक्ति। वैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में 150 रुपये प्रति व्यक्ति की फ़ीस है, लेकिन यहाँ पर फीस 250 रुपये प्रति व्यक्ति है। और यह रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होते हैं। यदि आपने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है जो कि होता है ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जम्मू और श्रीनगर में किए जाते हैं। यदि एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के भरोसे यात्रा में जाना चाहते हैं तो अपना थोड़ा समय ज़्यादा लेके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन एक्स्ट्रा समय भी लग जाता है, क्योंकि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन में स्लॉट्स की संख्या सीमित होती है। वैसे आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा यदि हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, केवल आपको मेडिकल बनवाना होता है और वह मेडिकल को लेकर ही आप हेलीकॉप्टर यात्रा कर सकते हैं। इसी में आपको एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो मेडिकल फॉर्म्स मिलते हैं या जो रजिस्ट्रेशन हमें एडवांस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वह हम कहाँ पर कर सकते हैं।
तो फिर एडवांस रजिस्ट्रेशन या फिर मेडिकल फॉर्म के लिए आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट है jksasb.nic.in। इसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मेडिकल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, किन हॉस्पिटल से मेडिकल बनेगा उस लिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कौन से डॉक्टर ऑथोराइज हैं वो लिस्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं एक जानकारी और शेयर कर देता हूं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा में जाने के लिए 2 रूट्स अवेलेबल हैं। एक है वाया बालटाल और दूसरा है वाया पहलगाम। जिनके पास समय की थोड़ी कमी है वह बालटाल रूट का चयन करते हैं, क्योंकि बालटाल रूट से केवल एक ही दिन में दर्शन करके हम वापस भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पहलगाम रूट है जिसमें 3 दिन का समय लगता है। वहीं पहलगाम यात्रा का एक पारंपरिक रास्ता है। फिलहाल श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी मेडिकल फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं है, ना ही यात्रा के पंजीकरण अभी शुरू हुए हैं। अभी वेबसाइट पर केवल एक ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि यह है कि यात्रा कब शुरू होगी और किस दिन इसका समापन होगा। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं और इसमें आपको देख पाएंगे कि क्या क्या जानकारियां आप इस वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आप यात्रा की डेट चेक कर सकते हैं कि कब से कब तक यात्रा है। वहाँ के मौसम की जानकारी आप ले सकते हैं और हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप इसी साइट से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर एनआरआई, जो एनआरआई यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से मिल जाएगा। कंपलसरी हेल्थ चेकअप फॉर्म यानी मेडिकल फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। जहाँ से मेडिकल बनना है उन हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की लिस्ट आपको यहीं से मिल जाएगी। यात्रा के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। आपको RFID कार्ड कहाँ बनवाना है उसकी लिस्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और भी बहुत सी जानकारियाँ आपको इसी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर संभावनाओं की बात करें तो श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशंस यानी पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होने की पूरी संभावना है। और उससे पहले आपको इसी साइट पर मेडिकल फॉर्म्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस हॉस्पिटल से मेडिकल बनना है और किन डॉक्टर्स द्वारा उसको साइन कराना है यह लिस्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ वेबसाइट से मिलने वाला मेडिकल फॉर्म ही मान्य होता है, कहीं और से खरीदा गया मेडिकल फॉर्म मान्य नहीं होता। और साथ ही केवल उन्हीं लिस्टेड डॉक्टर्स से साइन किया हुआ और उन्हीं लिस्टेड हॉस्पिटल्स में बनवाया गया मेडिकल ही मान्य होता है। तो अंत में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि शिवसेना जिस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रही है वह यदि लागू हो जाती है तो साल 2025 में आपका यात्रा का खर्च बहुत ही कम होने वाला है, क्योंकि बस यात्रा निःशुल्क हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन निःशुल्क हो जाएंगे और यहाँ पर खाने का खर्चा पहले ही कुछ भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर भंडारे और लंगर लगे रहते हैं। साथ ही यहाँ पर रहने का खर्चा भी बहुत ही नॉमिनल होता है। तो मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो जाए और हम सभी को एक कम खर्चे वाली और आरामदायक यात्रा मिले। अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज आपके दिमाग में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी सभी क्वेरीज का रिजोल्यूशन निकले और जो जानकारी आप चाहते हैं आपको वह सही तरीके से मिल पाए। तो चलिए अब इन सभी जानकारियों के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में।